गॉल ब्लैडर स्टोन्स को या पित्त की थैली की पथरी को बिना सर्जरी के भी निकाला जा सकता है। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और अक्सर लोग इस पे बहस भी करते हैं। कुछ दिन पहले मेरी एक मरीज से बात हुई। उम्र थी करीब 38 साल। नाम था सुनीता। ये बदला हुआ नाम है। उनका कहना था कि जब भी थोड़ा भी तला हुआ खाना वो खाती है तो पेट के दाईं तरफ यहाँ और यहाँ बीच में अजीब सा भारीपन और दर्द शुरू हो जाता है, और जो धीरे धीरे बढ़ रहा है काफी दिनों से। कभी कभी उल्टी जैसा लगता है। हर दिन गैस, डकारे और बेचैनी रहती है, और ये दर्द यहाँ पीछे की तरफ भी जाता है। वो इसे 4 महीने से सिर्फ एसिडिटी समझती रही। उनको सजेस्ट किया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करा लो, और अल्ट्रासाउंड में पता चला कि गॉल ब्लैडर में 3 पत्थर हैं, वो भी बड़े साइज के, जिन्हें गॉल स्टोन्स कहते हैं। अब वो घबरा गई। अरे अब क्या होगा, अब क्या करें, सर्जरी करनी पड़ेगी। आप भी अगर ऐसे ही सिम्टम्स को मामूली समझ के टाल रहे हैं तो वीडियो आपके लिए ही है। आज हम समझेंगे पित्त की पथरी के वो शुरुआती लक्षण जिन्हें अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो समय रहते पकड़ लिए जाए तो सर्जरी से भी बचा जा सकता है, और इसके इलाज के तरीके क्या क्या होते हैं मैं आपको आसान भाषा में सब कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि गॉल ब्लैडर क्या होता है और गॉल स्टोन जो है वो बनते कैसे हैं। गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय एक छोटा सा थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो लीवर के नीचे यहाँ लटका रहता है। इसका काम होता है बाइल जूस को स्टोर करना। बाइल एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो लीवर में बनता है और गॉल ब्लैडर में जो है वो स्टोर होता रहता है, जो शरीर में फैट को पचाने में आपकी मदद करता है। जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं जिसमें कुछ फैट हो या चिकना भोजन हो, जैसे घी, तली चीजें आप खाते हैं, तो ब्रेन गॉल ब्लैडर की मसल्स को मैसेज देता है कि जी थोड़ा सा आप बाइल जूस जो आगे आंतों की तरफ भेज दो, जिससे आपने जो फैट या चिकना खाया है उसको पचाया जा सके, और जरूरत के हिसाब से जो है वो बाइल जूस गॉल ब्लैडर से निकल के आंत में चला जाता है। बाइल जूस में कोलेस्ट्रॉल की काफी अच्छी मात्रा होती है, लेकिन जब बाइल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाए या ये बहुत ज्यादा गाढ़ा होने लगे या गॉल ब्लैडर से बाइल जूस ठीक से खाली ना हो पाए, वह भरा ही रहे, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे डिपॉजिट्स होने लगते हैं और बाद में यही पत्थर बन जाते हैं। इन्हीं को कहते हैं गॉल स्टोन्स। एक दूसरी तरह की गॉल स्टोन्स भी होती हैं जिनको पिगमेंटेड गॉल स्टोन कहते हैं। पहली वाली को हम कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन कहते हैं। वहां पे अगर बाइल पिगमेंट्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं, जमने लगते हैं, गाढ़े होने लगते हैं, तो फिर वहां पे भी जो स्टोन बनती है उसको पिगमेंटेड स्टोन कहते हैं। ये डार्क काले रंग की होती है, बहुत ही गहरे रंग की होती है, नुकीली होती है, और कोलेस्ट्रॉल स्टोन थोड़ी चिकनी होती है, भूरे रंग की या डार्क भूरे रंग की होती है। गॉल स्टोन शुरू में देखिए कोई तकलीफ नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही वो डक्ट को ब्लॉक करते हैं या गॉल ब्लैडर की वॉल के अंदर इन्फ्लामेशन करते हैं, वहां पे सूजन करने लगते हैं, तो फिर ये उस पथरी के कारण होता है जो वहां पे पड़ी हुई है, और इसको कहते हैं कोलिस्टाइटिस, यानी कि अंदर सूजन हो जाना। और फिर जो शुरू हो जाती है कॉम्प्लिकेशंस की, दर्द की, और उन वार्निंग साइंस की जिनको आप बहुत जल्दी इग्नोर कर देते हैं सोच के चलो गैस का दर्द होगा। तो चलिए आप बात कर लेते हैं उन 6 कॉमन शुरुआती सिम्टम्स की या वार्निंग साइंस की, जिन्हें कई लोग मामूली समझते हैं और इग्नोर कर देते हैं, जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। पहला होता है दाईं तरफ पेट के यहाँ ऊपरी हिस्से में दर्द होना, और ये दर्द यहाँ भी हो सकता है जहाँ गैस का दर्द होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन, और ये राइट हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। खास तौर पे खाना खाने के कुछ देर बाद या लगभग 30 मिनट के बाद आपको ये दर्द होने लगता है, और ये दर्द बढ़ता है, और कभी कभी तो बहुत तेज दर्द होता है। ये दर्द कभी कभी कंधे या पीठ की तरफ भी जा सकता है, यहाँ पीछे। पेट में भारीपन और इंडाइजेशन महसूस होता है। हर बार खाना खाने के बाद पेट भारी हो जाता है, गैस बनने लगती है, डकारें आने लगती है, अजीब मचलाने लगता है, नोजिया हो जाता है और उल्टी जैसा लगने लगता है। फैटी खाना खाने पे नेजिया और बहुत ज्यादा हो जाता है, उल्टी आ भी जाती है। बार बार पेट खराब होने लगता है, डिस्कम्फर्ट होता है। कुछ लोग बार बार एसिडिटी की कंप्लेन करते हैं, जबकि असली वजह जो है वो गॉल ब्लैडर स्टोन्स होती हैं। कुछ मरीजों में बुखार भी आ सकता है, जो ठंड लग के आ सकता है, चिल्स और राइगर के साथ। ऐसा इन्फेक्शन होने के कारण होता है कि अगर वहां इन्फेक्शन हो गया है तो फिर आपको ठंड लग के बुखार भी हो सकता है। और छठा होता है देखिए पीलिया, जॉन्डिस। जब ये पत्थर या पथरी बाइल डक्ट में फंस जाते हैं, आगे बाइल जूस को नहीं जाने जाते देते हैं, तो ये बाइल पीछे लीवर में जाता है, खून में लिखता है, जिसकी वजह से पीलिया हो जाता है। तो ये सिम्टम्स अगर बार बार हो तो सिर्फ गैस समझ के इनको ना छोड़ें। ये आपके लिए वार्निंग साइंस हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स के लिए। गॉल स्टोन्स को लेके बहुत सी गलतफहमियां भी हैं। इनसे आपको बाहर आना चाहिए, आपको समझना चाहिए, मेडिकल इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। ये तो बस एसिडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा आराम कर लेंगे तो सब अपने आप ही ठीक हो जाएगा, घरेलू नुस्खों से पथरी ठीक हो जाएगी, मैं
आयुर्वेदिक इलाज कर लूंगा, मैं होम्योपैथिक इलाज कर लूंगा, बिना ऑपरेशन के ही पथरी निकल जाएगी, लोग गारंटी भी देंगे। कुछ मामलों में देखिए पथरी कोलेस्ट्रॉल की अगर होती है शुरुआती दिनों में, जब वो सॉफ्ट होती है, छोटी होती है, तो दवाइयों से भी निकल सकती है। कुछ दवाइयां होती हैं, अब उसमें होम्योपैथी दवाई भी काम कर सकती है, आयुर्वेदिक भी काम कर सकती है, यूनानी भी काम कर सकती है, लेकिन ये सख्त हो जाती है तो फिर नहीं निकलती, फिर ये कॉम्प्लिकेशंस करने लगती है और फिर आपको सर्जरी की ही जरूरत पड़ती है। तो गॉल ब्लैडर स्टोन को सिर्फ डाइट या दवाओं से डिसॉल्व करना बहुत मुश्किल है, एक तरह से नामुमकिन जैसा ही है। ये टाइम बॉम्ब की तरह होते हैं, जब तक साइलेंट है ठीक है, लेकिन जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो फिर पेन अनबियरेबल होता है, फिर आपको सर्जरी करानी ही पड़ती है अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। कि किन लोगों को ज्यादा खतरा होता है गॉल ब्लैडर स्टोन होने का, या रिस्क फैक्टर्स इसके क्या होते हैं, कौन सी सर्जरी होती है, क्या कराना चाहिए, वो मैं बाद में बताता हूँ। गॉल स्टोन होने का रिस्क देखिए कुछ लोगों में ज्यादा होता है, जिसको जो है आप 5F से भी याद रख सकते हैं। ये फार्मूला हमने मेडिकल कॉलेज के दिनों में पढ़ा था। 5F क्या क्या होते हैं? फीमेल, 40, फर्टाइल, फैटी एंड फेयर, यानी कि गोरी मोटी महिला जिसकी उम्र 40-45 के ऊपर हो, जिसके बच्चे भी हो, उनको गॉल ब्लैडर स्टोन होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। मर्दों के मुकाबले महिलाओं में जो है गॉल ब्लैडर स्टोन ज्यादा होते हैं। इसके अलावा ओवरऑल अगर बाकी देखें मर्दों में या बाकी पॉपुलेशन में, ओवरवेट या मोटे लोगों में, हाई फैट डाइट लेने वाले लोगों में, जिनके घर में किसी को पहले से पथरी हो चुकी है उनको, डायबिटिक्स, हाई कोलेस्ट्रॉल पेशेंट्स के मरीजों में, प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो सकते हैं, उनका रिस्क बढ़ जाता है। तो ये इसके रिस्क फैक्टर्स थे। अब बात करते हैं कब डॉक्टर से मिलना चाहिए और किस डॉक्टर से आपको मिलना चाहिए। अगर आपको देखिए दाईं तरफ बार बार तेज दर्द होता है और जो लक्षण ऊपर बताए हैं वो सारे आपको आने लगते हैं, खाना खाने के बाद डिस्कम्फर्ट होता है, डकारें आती हैं, बहुत तेज दर्द होता है, कई बार दर्द के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं, नौजिया होता है या पीलिया हो गया, तब तो देखिए दिक्कत हो ही चुकी है, अब तो बहुत आगे बात बढ़ चुकी है। अगर आप ऐसा लगातार महसूस कर रहे हैं तो आपको तुरंत किसी जनरल सर्जन को या किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए बिना देर किए। गॉल ब्लैडर की पथरी अगर समय पे पकड़ ली जाए तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से आसानी से निकाली जा सकती है। इसमें पथरी के साथ गॉल ब्लैडर को भी बाहर निकाल देता है, लेकिन डिले करने पे इन्फेक्शन, डक्ट ब्लॉकेज और लीवर डैमेज तक का खतरा हो सकता है। डायग्नोसिस कैसे होता है, टेस्ट कौन सा करवाएं? देखिए बहुत सिंपल है। गॉल स्टोन की पहचान के लिए सबसे आसान और सटीक जो टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन का। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन आप खाली पेट कराएं, पेनलेस है, जल्दी हो जाता है, रिलायबल है। तो खाली पेट आप जाएं, कम से कम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग, तो आपको अल्ट्रासाउंड में पता लग जाएगा अगर पथरी होगी। इसके अलावा कुछ सपोर्टिव टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन ये तभी कराते हैं अगर कुछ डाउट होता है, या लीवर फंक्शन टेस्ट जैसे पीलिया हो जाए तो कराना पड़ता है। इन्फेक्शन देखने के लिए हमें CBC कराना पड़ता है, और कई बार अगर डक्ट में ये फंस जाए, पथरी ब्लॉकेज हो जाए, तो MRCP या CT स्कैन कराने की भी जरूरत पड़ती है। सभी टेस्ट जो है वो नॉन इन्वेजिव होते हैं और जल्दी ही डायग्नोसिस में मदद करते हैं। तो देखिए इलाज तो सर्जरी है, आप माने या ना माने, नॉन कॉम्प्लिकेटेड केसेस में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। 1 से 2 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा खून कम बहता है, कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं, दर्द भी कम होता है, रिकवरी तेज हो जाती है और कमजोरी भी कम होती है। लेप्रोस्कोपिक गॉल ब्लैडर सर्जरी से स्टोन के साथ साथ आपका गॉल ब्लैडर भी जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, आसानी से निकल जाता है। दूसरा होता है ओपन सर्जरी। ये जनरली तब होती है जब या तो कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, गॉल ब्लैडर चिपक गया हो अंदर, स्टोन बहुत बड़ी हो गई हो, वहां पे बहुत बड़ा इन्फेक्शन हो गया हो, या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के थ्रू इसको ना निकाला जा सके, तो फिर आपको देखिए ओपन सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ओपन सर्जरी में देखिए खून बहुत ज्यादा बहता है, अस्पताल में 5-7 दिन रुकना पड़ता है, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, रिकवरी देर से होती है, बड़ा चीरा लगता है, कॉम्प्लिकेशंस का भी रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर आप जल्दी करा लेंगे तो लेप्रोस्कोपिक से आसानी से निकल जाएंगे, बाद में कराएंगे तो रिस्क हो जाएगा। इसलिए लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कराना बेहतर होता है गॉल ब्लैडर स्टोन्स की। एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के तौर पे मेरी सलाह है, अपने शरीर की बात सुने, टेस्ट कराइए और सही समय पे इलाज कराइए, सर्जरी से मत घबराइए। कुछ दिन रहती है दिक्कत, 4-6 महीने, फिर आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। समय पे की गई जांच आपको सर्जरी और बड़ी बीमारियों से भी बचा सकती है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही मेडिकली एक्सप्लेन्ड वीडियो के लिए आप मेरे चैनल हेल्दी फॉरएवर को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।
बेल आइकन का बटन भी दबा लें सो दैट इस तरह के हेल्दी इंफॉर्मेटिव आपको वीडियो मिलते रहे। स्टे हेल्दी, स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू। मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन। मैं आपके लिए इसी तरह का कंटेंट लेके आता हूं। धन्यवाद।